Hi everyone, hello friends. Welcome back to my YouTube channel. Finally, here we go. A yellow glare full video. Watch full video and enjoy. Do not forget to like, share and subscribe. Here, this is the entry of Kailash temple. Here is the map of yellow glare. वो अजंता में आपको देखने के लिए मिलता है। वैसा अजंता जाओगे सिर्फ एक तरह का केव बुद्धिज्म अजंता में टोटल जो केव है 29 केव है, 2 केव वहाँ पर क्लोज किया है। जैसे ऑल ऑफ इंडिया में 1200 केव है। यहाँ पर एलोरा में टोटल आपको 34 केव देखने के लिए मिलता है ओपन, बट एलोरा में जो ऑल केव है 105 केव है, 71 केव को क्लोज किया है, क्योंकि जिस केव्स के अंदर में स्कल्पचर नहीं है उन केव्स को नंबर यहाँ पर डेडिकेट नहीं किया है। अभी इन केव में से भी कुछ जिसके अंदर में स्कल्पचर थे बट वो इनकम्प्लीट स्कल्पचर है, क्योंकि जैसा अभी के टाइम पे हमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो भी करना है हम पहले प्लानिंग मैप निकालते हैं, बट ओल्ड टाइम के प्लानिंग मैप ये ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करते हैं, इस माउंटेन के जो छोटी छोटी जगह है इसमें वो पहले स्टोन पे कार्विंग करते थे कि हमें आगे क्रिएट कैसे करना है। तो ये सब केव्स जो है छोटा छोटा ये ट्रायल प्रैक्टिस करने के लिए, और यहाँ पर उनका वर्क देखिए उन्हें यहाँ पर कैलाश टेम्पल के लिए सेलेक्ट करना है। तो कुछ केव इनकम्प्लीट है, जो कंप्लीट है हम आपको वो दिखाएंगे, और पूरा केव अगर देखा आपको इसके लिए 1 डे लगता है, बट इतना हमारे पास टाइम भी नहीं, इतना कैपेसिटी भी नहीं है। तो ऑल केव 34 है, जिसमें से 1 से 12 ये जो सेक्शन है ये बुद्धिज्म है। अभी आप सोचोगे कि बुद्धिज्म को यहाँ पर पहला नंबर क्यों दिया, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो केव्स का वर्क हुआ था वो बुद्धिज्म का हुआ था। सीरीज वाइज नंबर यहाँ पर डेडिकेट किया जिनका सीरीज ऑफ दिया। तो 1 से 12 बुद्धिस्ट सेक्शन है, केव नंबर 13 से केव नंबर 29 तक जो 17 सेक्शन है हिंदू सेक्शन है, एंड 30 से 34 जो 5 सेक्शन है ये जैन सेक्शन है। ठीक है मैम, तो टोटली 34 केव है। अभी हम इंटरेस्ट करके रेड लाइन पे करिए कैलाश टेम्पल, यहाँ पर बैक साइड जो केव नंबर 16 है। अभी सबसे टेम्पल इसे इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि एक टेम्पल ऐसा है जिसमें ऑल ऑफ इंडिया में जितना भी 12 केव है सब केव का जो वर्क होता है फ्रंट से बैक होता है, और एलोरा में भी जितना केव्स का कार्विंग हुआ है फ्रंट से बैक हुआ है, पर जिसमें से कैलाश टेम्पल है एक टेम्पल का वर्क हुआ है टॉप से, और एक टेम्पल बनाने के लिए 200 ईयर्स 10 जनरेशन ने मिलकर काम किया, यानी एक जनरेशन ने 20 ईयर्स तक वहाँ पर बोरिंग किया जो कैलाश है। पहले हम फर्स्ट में एंट्री करें कैलाश के पास में है, तो हम फर्स्ट में जाएगी इलेक्ट्रिक कार से 30 से 34 के लिए, जहाँ पर 1 पॉइंट पे हमें फर्स्ट पे 5 केव्स देखने के लिए मिलेगा महावीर जैन जी का, एंड सेकंड पॉइंट पे हम आएगी इलेक्ट्रिक कार से वापस केव नंबर 29 के लिए, जहाँ पर शिवा पार्वती एंगेजमेंट केव्स है, और वहाँ पर एक सीता जी का वाटरफॉल है, और यहाँ से आकर यहाँ पर हमें कैलाश मंदिर के पास में गाड़ी ड्रॉप करेगा, और यहाँ से हमें कैलाश मंदिर कवर करना है। हम प्राइवेट वाले गाइड होते हैं, हर केव के फ्रंट साइड लेके जाते हैं, हर केव के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं, और केव के अंदर जाकर इनसाइड आकर आपको एक राउंड करके आना होता है। Here we hire a काम डाउन guide साइड है, लेकिन वो आर्किटेक्ट ने वैसा नहीं किया। उन्होंने फर्स्ट टेम्पल का टॉप बनाया और उसके बाद इसका बॉटम बनाया। देख रहे हैं आप सामने पूरा माउंटेन को इस साइड और बैक साइड से कट करके एक सिंगल रॉक को एक टेम्पल का डिज़ाइन किया। ये ओनली 1 टेम्पल्स को टॉप कट बॉटम कट आउट बनाने के लिए 150 ईयर्स लगा। राष्ट्रकूटा डायनास्टी में के कृष्ण प्रथम जो राजा थे उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया, और नरेश दंती दुर्ग जो राजा थे उन्होंने इसको पूरा कंप्लीट किया। इस टेम्पल में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको गजलक्ष्मी का दर्शन होता है। लेफ्ट साइड आप देखोगे तो गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम आपको देखने को मिलता है। टेम्पल के बैक साइड से राउंड मारने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव माता पार्वती इनके अलग अलग प्रतिमाएं आपको देखने को मिलती है। मंदिर का जो मेन वॉल है राइट साइड में रामायण एंड लेफ्ट साइड महाभारत एक एपिसोड आपको देखने को मिलता है जो स्मॉल टैचेस में, क्योंकि रामायण जो हुआ था ये साउथ में हुआ था श्रीलंका, इसलिए उसे राइट में डिज़ाइन किया, और महाभारत जो हुआ था ये नॉर्थ में हुआ था कुरुक्षेत्र, इसलिए उसे लेफ्ट में डिज़ाइन किया। अंदर जाने के बाद चारों ओर से आपको लायन एंड एलिफेंट देखने को मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा ये टेम्पल लायन और एलिफेंट के ऊपर में खड़ा किया है और वो चैरिट को खींच रहा है, रथ को, ऐसा भास होता है। अंदर में 2 पिलर्स है, एक ध्वजा स्तंभ एक कीर्ति स्तंभ। ये 1 पिलर को बनाने के लिए 10 ईयर्स लगा था, जो 20 रुपीज़ के बैक साइड आते हैं। हाँ वो 20 नवंबर तो आपको मेरे पूछने लगा था पास इसमें। यस आई हैव। कहाँ पर आई है? ये देखिए, ये कहाँ होगा अंदर? ये सामने ये वाला पिलर अंदर से जब राउंड मार के आप रामायण के पास आओगे, अच्छा। और जो वॉल है ना, वॉल से रामायण को आप ये डायरेक्शन में देखोगे तो ये पूरा व्यू आपको देखने को मिलेगा।
जब आप गर्भगृह में जाते हैं ऊपर में जूते चप्पल खोल के 2 कदम चलोगे और सीलिंग साइड देखोगे तो शिव जी का नटराज होता है। आप चारों तरफ से भी उनके लिए देखोगे तो वो आपकी तरफ ही दिखते हैं। वो 3D स्टैचूज है उस टाइम का। टॉप कट का जो डिजाइन है इसे द्रविडन आर्किटेक्चर बोलते हैं, जो साउथ के मंदिरों पे होता है। दिख रहा है पूरा गोपुरम। इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करते समय इसमें से जो रॉक निकाला गया 2 मिलियन टन पूरा निकाल कर यहाँ पे डाला है और ये प्रांगण तैयार किया। बगल में जो खाई आपको दिख रहा है ऐसे ही यहाँ पे भी पूरा खाई था। जैसा जैसा वो मटेरियल निकालते गए तो सामने उन्होंने प्रांगण तैयार किया। कई जगह पे आपको रेड एंड वाइट कलर के अवशेष देखने को मिलते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज और इंदौर की महारानी अहिल्यादेवी होलकर उन्होंने मिलकर इसको पूरा ड्राइंग किया था, लेकिन ये बारिश के कारण निकल गया है। शिव माता पार्वती के जितने भी स्वरूप है पूरा इस मंदिर में आपको देखने को मिला है। इससे ऊंचा ऊंचा टेम्पल है, बड़ा बड़ा टेम्पल है, लेकिन जो स्टोन को कलेक्ट करके ऊंचा और बड़ा बनाया और जो एक ही सिंगल रॉक में कट करके बनाया वो है कैलाश। इसे लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड मोनोलिथिक टेम्पल कहा जाता है। तो इधर से जाएंगे वो गेट में और पूरा घूम कर वो गेट से बाहर आकर ये एग्जैक्ट गेट। यदि टाइम है तो उस साइड में 1 to 12 बुद्धिस्ट ग्रुप है, उधर गाड़ी नहीं जाता है, उधर पैदल जाता है। और टाइम है तो उधर घूम सकते हैं। आप ही मिलेंगे। We taken this vehicle to go inside the cliff. Here our ride is started. Let's come with me. तो सब लोग साथ में जाइए, साथ में आइए और आराम से देखिए। आप आपका इम्पोर्टेंट नंबर क्या है बॉस? मैं यही मिलूंगा आपको। यही मिलोगे? चप्पल जूते लोग 30 to 34 are the last group of caves built around 9th to 10th century AD. These caves belong to Jainism, one of the most famous Jain caves. Cave 32, Indra Sabha, most famous Jain cave. Indra Sabha, most beautiful Jain cave, has stone elephants at entrance, multi-story structure, very detailed carvings dedicated to Jain Tirthankaras. Cave 33, oldest religions in India. Jain caves 30 to 34, clear explanation. Why Jain caves are special. Very detailed and delicate carvings. Smaller than Hindu caves but very beautiful. Show peaceful Jain philosophy. Focus on meditation, simplicity, and non-violence. Most famous Jain caves. Cave 32, Indra Sabha, most famous Jain cave. Indra Sabha, most beautiful Jain cave, has stone elephants at entrance. Multi-story Crazy, structure, right? very detailed. '33, Jagannatha Sabha. This Jain cave is special for its peaceful design and beautiful carvings. Why Cave 33 is special? Two-story structure. Cave 33 has 2 floors carved from a single rock. Both floors include large halls and small rooms used for meditation and gatherings. Beautiful pillars. Many carved stone pillars. Each pillar has fine and detailed designs. The pillars look artistic and elegant. Jain Tirthankara statues. You can see statues of Jain spiritual teachers, Tirthankaras, sitting in meditation posture. Calm and peaceful expressions, simple and spiritual appearance. Beautiful ceiling designs, lotus carvings, decorative patterns, symmetrical artistic designs. Purpose of Cave 33. This cave was mainly used for meditation, prayer, Jain monks' spiritual activities. Cave 33 shows the peaceful lifestyle and spiritual beliefs of Jain. At Ellora Caves, Buddhist caves, caves 1 to 12, are the first group of caves built between the 5th to 7th century AD. These caves were used by Buddhist monks for living, studying, and praying. Buddhist caves 1 to 12, clear explanation. Purpose of Buddhist caves.
These caves were mainly used as meditation rooms, living rooms for monks, prayer halls, chaitya halls, learning centers like ancient schools. Monks stayed here peacefully and practiced Buddhism. Most important Buddhist caves. Cave 10, Vishwakarma Cave, Carpenter's Cave. Vishwakarma Cave, most famous Buddhist cave, has a large Buddha statue, looks like a wooden temple but carved in stone, has a big prayer hall. Cave 12, three-story cave, Teental, Cave 12, 3 floors carved in rock, very big and impressive, many Buddha statues, used for teaching and meditation. What you see inside Buddhist caves, Buddha statues, pillars and halls, monks' rooms, simple and peaceful designs, meditation spaces. Again, our ride is started. We are going to Kailash temple. Let's go. दिस इज द सेम केव्स एलिफेंटा एंड 26 पिलर के ऊपर में एक केव्स खड़ा है। जो पिलर दिख रहा है ये 26 पिलर है, उसके ऊपर में केव्स खड़ा है और ये शिव माता पार्वती को डेलिकेट किया है। शिव पुराण में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीन्स हुए हैं वो आर्किटेक्ट ने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं। तो सबसे पहले केव्स में जाने के बाद राइट साइड में जाना है, शिव माता पार्वती विवाह हो रहा है, मैरिज। 7 फेरे मारने के लिए ओम कुंड है, साइड में ब्रह्मा जी और ऊपर से देवी देवता है। वैसे आप बैक साइड देखोगे तो शिव माता पार्वती चौसा थे, चौसा मीन्स लूडो गेम। अभी लेटेस्ट में लूडो बोलेंगे। शिव जी हार गए और शिव जी के प्रिय मित्र है नंदी जी, तो नंदी जी को सब माता पार्वती के शिष्य सता रहे। सेंटर साइड में शिवलिंग देखने को मिलता है, उसे चतुर्भुजा शिवलिंग कहा जाता है क्योंकि उस गर्भगृह को 4 डोर है और आजू बाजू में द्वारपाल है। लेफ्ट साइड में शिव तांडव कर रहे हैं और शिव ध्यान आसन में है। 2 माताओं के स्टैचूज आपको वॉल के ऊपर देखने को मिलता है। राइट साइड में है सरस्वती माता, उनका चिन्ह है हंस, बर्ड्स, और लेफ्ट साइड में यमुना माता, उनका चिन्ह है टोटवाइस, कछवाइस उनके सिंबल। थोड़ा 1 मिनट धूप में रुकना है आपको। शिव जी ने अपने पैर से कैलाश को नीचे दबाया है तो रावण पूरे घूम गए। दशानंद है ना, इधर से 5 और आगे से 5, ऐसे 10 हेड वो दिखाए। ऊपर में जो स्मॉल टैटूज है वो अलग अलग देवी देवता उन पे पुष्प डाल रहे हैं, फ्लावर। और डाउन साइड में शिव जी की जो गन है, शिव गन, वो रावण को छिड़ा रहे हैं और आजू बाजू में द्वारपाल है। दैट इज द मेन सीन। इधर है शिव जी का रुद्र अवतार, इसे अष्टभुजा अवतार कहा जाता है। अंधकासुर जो राक्षस था उसका वध करने के लिए शिव भगवान ने रुद्र अवतार धारण किया है। साइड में माता पार्वती है, इतना विकराल रूप देख के आश्चर्यचकित हो गई है। ऊपर में जो स्मॉल टैटूज है जो वेपन में है वो अंधकासुर राक्षस का है जो शिव जी को हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा है, दिख रहा है आपको वेपन में। और गले में मुंडमाला दिखाई है और हर एक राक्षस का वध करके साइड में फेंक रहे शिव भगवान। उस राक्षस का एक भी ब्लड जमीन पे गिरेगा तो उसके कई राक्षस पैदा होंगे। तो हाथ में देखिए एक बॉल दिखाया गया, दिख रहा है आपको आपको माता पार्वती के ऊपर देखिए गोल वाला जो बॉल दिख रहा है, जो ब्लड गिर रहा है उस बॉल में गिर रहा है। तो ये रक्त बीज नहीं है, रक्त बीज का वध माँ काली ने किया, ये अंधका सरोवर है। इसे वीरभद्र और अष्टभुजा ये नाम से जाना जाता है। और ये लायन आप देख रहे हैं, ये इंडियन नहीं है, ये चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर उस साइड देखने को मिलता है। 1500 ईयर्स पहले अपना भारत ये अखंड भारत था और इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनको तैयार करना था, तो उन्होंने बाहर के आर्किटेक्ट को बुलाया। तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड बनाए गए। इस मंदिर को 3 डोर है, उस साइड में एक है, इस साइड में एक है और ये वाला एक है। ऊपर खड़े हो जाओ, ऊपर। ये वाला जो लायन है, उस लायन को देख रहे हो, वो देखिए गेट पे वो आदमी खड़ा है अभी ऊपर। ये वो लायन उसको देख रहा है, बिल्कुल सही, और वो इसको देख रहा है। ये क्या है, ट्रायंगल। ये वनली वन यही केव्स में, अदर केव्स में। तो आप जो है राइट में जाइए और लेफ्ट से आइए, फिर लास्ट पॉइंट चलेंगे कैलाश। थैंक यू। Inside Kailasa Temple, you can see beautiful and detailed sculptures carved completely from rock.
These sculptures show Hindu gods, stories, and mythological scenes. Kailasa Temple inside sculptures. Description: Lord Shiva sculptures, large statues of Lord Shiva in different forms. Shiva sitting calmly in meditation. Shiva with Parvati family scenes. Shiva as Natara, dancing form. One famous sculpture is Ravana shaking Mount Kailash, shows Ravana lifting. Mount Kailash Lord Shiva pressing the mountain with his to a very dramatic and detailed carving. Shiva family sculptures, Shiva and Parvati sitting together. Lord Ganesha sculptures, Lord Kartiya statue, shows peaceful family scenes. Elephant sculpture. Here my papa's friend. Ramayana and Mahabharata scenes. You can see scenes from Ramayana, Mahabharata. Examples: gods fighting demons, warriors and kings, divine animals, battle scenes. The Layla 20 Indian currency note, new series, shows the Ellora caves on the backside. Number 20 note backside. Description: main image, Ellora caves. The backside of Class Y of 20 note shows Ellora caves. It highlights India's rich cultural heritage. The image mainly shows the famous Kailasa temple. Color of 20 note, dominant color, greenish yellow, yellow orange, bright and colorful design. What you see in the image: rock cut temple structure, carved mountain architecture, ancient Indian sculpture style, temple courtyard view. Other details on backside: Ellora cave. Wait, I will show you one thing. Here, let's go. Shiva and Parvati sitting together. Lord Ganesha sculptures, Lord Kartikeya statues, shows peaceful family scenes. शिव पार्वती शिव पार्वती नंदी इधर देख Other god sculptures. You can also see Lord Vishnu, Goddess Durga, Goddess Lakshmi, river goddesses. One famous sculpture, Durga Mahishasura Mardini, Goddess Durga killing demon Mahishasura, shows power and victory of good over evil. Pillars and ceiling sculptures, beautiful carved pillars, lotus designs on ceilings, decorative patterns, dancing figures, and musicians. Why these sculptures are amazing. All carved from single rock, no machine used, very detailed and artistic, made more than 200 years ago inside Kailasa Temple. Every wall tells a story from Hindu mythology, making it one of the most beautiful temples in the world.
Ganesha sculptures, Lord Kartikeya statues, shows peaceful family scenes. Elephant sculptures, large elephants carved at the base, looks like they are supporting the temple. Very realistic carvings. Ramayana and Mahabharata scenes. You can see scenes from Ramayana, Mahabharata. Examples. Show India's heritage and history. Ellora is a UNESCO World Heritage Site, famous for rock-cut temples and sculptures. Give your valuable feedback in comment section so that I make more videos. Don't forget to subscribe. I learned so many new things today. Ellora Caves is a really wonderful place. If you visit Maharashtra, you must visit Ellora Caves. Friends, may your video nachte. Like Chandy, share Chandy, subscribe Chandy. Thank you, friends. See you in next video. Bye-bye.